जी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार गेटमेंट क्लासेस में। और आज क्लास नंबर 2 लगी हुई है हमारी। क्लास नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अगर किसी ने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है, 2 पे आ गया है तो क्लास नंबर 1 देख के आए। वहाँ पे मैंने बहुत सारी थ्योरी करा रखी है और आज हम जो कराने वाले हैं इसकी हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिस आज स्टार्ट कर देंगे। और प्रैक्टिस में हम PYQ करेंगे। आज थ्योरी कुछ बचे हैं इसके कॉन्सेप्ट बताने को, वो बताएंगे। इसके बाद डायरेक्ट रेलवे वगैरह क्वेश्चन उठाएंगे और वहाँ से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और आपको बता दें, इस वाले जो चैप्टर जो हम करा रहे हैं इसका यूपी पुलिस में बहुत वेटेज है और यूपी SI में बहुत बड़ा वेटेज है। प्लस कल बताना भूल गए थे, जो RRB के एग्जाम होते हैं उसमें भी इसका वेटेज देखने को मिलता है। यूपी पुलिस में 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है मेरे भाई, और यूपी SI में भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। और RRB में मेरे भाई 100% 1 से 2 क्वेश्चन कोई रोक नहीं पाता है कथन और उदाहरणों वाले। कहें तो ये वाला चैप्टर आपको छोटे लायक चैप्टर नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग कल शुरू करी है, आपको पूर्ण धारणाएं पढ़ाएंगे। कथन और उदाहरणों के बाद आपको कथन और निष्कर्ष करा रहे होंगे, फिर कथन और तर्क कराएंगे, फिर कथन और कार्रवाइयां करा रहे होंगे। ऐसे करके हम एनालिटिकल रीजनिंग कहें तो विश्लेषणात्मक रीजनिंग खत्म कर रहे होंगे। चलो भाई आ जाओ, कल यहाँ पे छोड़ा था। कल मैंने आपको बहुत सारे टाइप कराए थे। मैंने कहा अगर किसी की सलाह हो तो सलाह मान्य होगी पूर्ण धारणा। और पूर्ण धारणा का मतलब ये मीनिंग बताया था कल आपको कि उस स्टेटमेंट जो बोलेगा उसमें आप स्पीकर बन जाइए। सोचिए ये वाली बात क्या इससे पहले हो सकती है? जो हमारी पूर्ण धारणा होती है, एक प्रकार की धारणा होती है, वो स्टेटमेंट की कही हुई बात से पहले की घटना होती है ना। अगर कोई आप डिसीजन ले रहे हैं तो मैंने कहा कि सड़क पर पानी भर गया है, सड़क पर पानी भर गया। मैंने पूर्ण धारणा बताई, बारिश बहुत तेज हुई थी। बोले हाँ पूर्ण धारणा हो सकती है, अगर बारिश से पानी भर गया इसका मतलब पहली बारिश हुई होगी। तो वाली एजम्पशन है, एज्यूम कर पा रहे हम उसको, मान लेना, समझ रहे। ऐसे प्रकार के मैंने कल टाइप कराए थे। आज हम वो कराने वाले हैं और जो टाइप शुरू करेंगे बेटा वो हम कराएंगे कि जो आपकी पूर्ण धारणा सही जा रही थी हर बार, अब वो पूर्ण धारणाएं पढ़ेंगे जो कि हमेशा गलत जाएगी। कहने का मतलब जो अमान्य पूर्ण धारणाएं पढ़ रहे होंगे, इनवैलिड एजम्पशंस पढ़ रहे होंगे। और इनवैलिड में एजम्पशन में टाइप नंबर 1 हमारा शुरू होता है। कल हमने वैलिड पढ़ी थी, याद करो। कल मैंने वो पूर्ण धारणाएं पढ़ी थी जो हमेशा वैलिड रहती है, उनको सही करना है हमें। चेतावनी की आ गई, मान लेने वाली, एज्यूम करने वाली आ गई थी, और कुछ बताई थी मैंने। जैसे हमें ध्यान आ पा रहा है, जैसे हम इस वाले में देखें टाइप नंबर 1 में, जब एक अजम्पशन विरोधाभासी हो तो वाली पूर्ण धारणा गलत जाएगी। अब हम गलत पढ़ाएंगे पूर्ण धारणा गलत कब होगी, ठीक है। अच्छा मैंने कहा जब हमारा कॉन्ट्रेरी एजम्पशन हो, कहे तो जब एक एजम्पशन विरोधाभासी हो। फॉर एग्जाम्पल, शायद हमें लगता है इंग्लिश में ही है, ये इंग्लिश में ही है। चलो हम इसको पढ़ देते हैं। ये वाला क्वेश्चन हिंदी में आ चुका ऑलरेडी। गेट योर चिल्ड्रन एग्जामिन्ड बाई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इट टेल टू बी एंसर। इसमें ये कहा गया है कि ए ने बी से कहा कि आप अपने बच्चे को एक अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। ये क्वेश्चन कल आया था और यही हमने कहा इसमें सलाह दी गई है। इसमें लिखा बी विल नॉट बी हीड टू एड एडवाइस। ये कह रहा है अगर ए ने बी को एडवाइस दी है तो इसमें कह रहा है ए है ना वो बी की एडवाइस नहीं मानेगा। ये पूर्ण धारणा है क्या? अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो इसका मतलब आपको लग रहा है कि वो हमारी सलाह मान जाएगा। ये हमारी पहले की बात होती है ना। पता चला तुम्हारा दुश्मन हुआ, तुम दुश्मन को सलाह दोगे? क्यों नहीं दो? क्योंकि तुम्हें पता है वो हमारी सलाह नहीं मानेगा। और इसमें क्या कहा जा रहा है, ए ने बी को सलाह दी तो अपने बच्चे को अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, और इसमें लिख रहा है कि बी है ना वो ए की सलाह को नहीं मानेगा। तो ये पूर्ण धारणा गलत हुई ना, ये गलत हुई ना। उसने ये सोच के बताया होगा कि मेरे भाई ये सलाह मान लेगा, तो ये वाली पूर्ण धारणा हमेशा गलत है। कि इंग्लिश में लिखा हुआ एजम्पशन मींस पूर्ण धारणा। ओके, कभी कभी यहाँ पर सिर्फ धारणा लिख के आ जाता है तो उससे घबराना नहीं है मेरे भाई, वो पूर्ण धारणा ही होती है। समझ पा रहे हैं, इसका मीनिंग समझ रहे हैं? तो आपके सामने अगला एक और आ रहा है। इस वाले को आप सभी बच्चे पढ़ें जब दूसरे टाइप की पूर्ण धारणा जो हमेशा गलत जाएगी। कहें तो आपका रीस्टेटमेंट आ जाए, यहाँ पर छुटा हुआ है। अगर आपका रीस्टेटमेंट आ जाए, जब वाक्य का दोहराव हो जाए एजम्पशन में, जो पूर्ण धारणा दे रखी है उसमें उसी को रिपीट कर दिया जाए, तब हम क्या करेंगे। देखो इसमें कथन दे रखा है, ऑफ ऑल द टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ब्रांड एक्स हैज लार्ज सेल्स। कहने का मतलब इंडिया में जितने भी टीवी सेट का मैन्युफैक्चरिंग निर्माण होता है
उनमें एक्स नाम का ब्रांड का टीवी है, उसका सेल सबसे ज्यादा होता है। इसके हिंदी वर्जन कल पढ़ा दिया था, वही क्वेश्चन इंग्लिश में आज डाल दिए, कोई बात नहीं, उसकी हिंदी में बता देंगे। इसमें ये लिखा हुआ है कि ऑफ ऑल द टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ब्रांड एक्स नाम का कोई ब्रांड का टीवी है, उसका लार्जेस्ट सेल है, तो उसकी बिक्री सबसे ज्यादा इंडिया में। अच्छा, इसमें देखो अजम्पशन, इसमें लिखा है नो अदर ब्रांड ऑफ टीवी सेट्स हैज अ हायर सेल एज ब्रांड एक्स। अच्छा, इसमें ये वाली बात का सेम मीनिंग नहीं दे रहा है, ध्यान से पढ़ो। इसमें ये लिखा हुआ है कि ब्रांड एक्स के अलावा ब्रांड एक्स में अगर हम ब्रांड एक्स से ज्यादा किसी टीवी सेट की सेल नहीं है, ये लिखा हुआ है इसकी पूर्वधारणा में। इसकी पूर्वधारणा ये कह रही है, इसमें कह रही है कि ब्रांड एक्स नो अदर ब्रांड ऑफ टीवी सेट्स हैज अ हायर सेल, अन्य किसी टीवी सेट की हायर सेल नहीं है अपेक्षाकृत ब्रांड एक्स। तो इसका मतलब सेम मीनिंग यहाँ पे दे दिया इसने, एक तो लिखा हुआ था ऊपर, अगर आपका सेम मीनिंग आ जाए या री स्टेटमेंट आ जाए तो वाली हमारी पूर्वधारणा हमेशा गलत जाएगी। ये लिखा हुआ जब वाक्य का दोहरा हो, ये वाला टाइप समझ में आ गया। एक टाइप और आ गया बेटा, इसको और पढ़ लो। इस टाइप को हम हिंदी में समझा देंगे, एक बार आप पढ़ के देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, इसमें लिखा हुआ विपरीत शब्दों का प्रयोग कहें तो ऑफ वर्जन आ जाए, विपरीत शब्दों का यूज हो जाए, तब भी हमारी पूर्वधारणा गलत जाएगी। ध्यान रखना, आज हम सब गलत वाली पूर्वधारणा पढ़ा रहे हैं, कल हमने सही बताई थी कौन कौन सी सही। हाँ, कल एक में भूल गया था, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए कि सूर्य पूरब में निकलता है तो ये हमें सही करने पड़ेगी पूर्वधारणा। हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ वाला और सही जाता है, चेतावनी वाली सही जाती है, सलाह वाली सही जाती है, एज्यूम करने वाली सही जाती है ना। और इस वाले में देखो तो विपरीत शब्दों का प्रयोग कर लें। ये लिखा है फ्रेंडशिप इज बेनिफिशियल, जो मित्रता होती है वो कैसी होती है, लाभदायक। फ्रेंडशिप इज बेनिफिशियल, मित्रता लाभदायक होती है। और इसकी पूर्वधारणा में क्या कहा जा रहा है, देखो बेटा, इनेमिटी इज हार्मफुल। आपको लग नहीं रहा है सर जी इस फ्रेंडशिप का जस्ट विपरीत क्या होता है, इनेमिटी, और बेनिफिशियल का जस्ट अपोजिट क्या होता है। कहने का मतलब यहाँ पर तो सर विपरीत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, पूर्वधारणा कहाँ निकल रही है यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष निकाल रहा है, यहाँ पे पूर्वधारणा है ही नहीं, उससे पहले की बात आ रही है क्या। इसको पढ़ के देखो, फ्रेंडशिप इज बेनिफिशियल कहने का मतलब मित्रता लाभदायक है, और यहाँ पे लिखा शत्रुता हानिकारक है, उसका उल्टा लिख दिया तो गलत हो गया भाई पहला। दूसरा, एनिमिटी इज नॉट बेनिफिशियल, फ्रेंडशिप का उल्टा हो गया एनिमिटी, दुश्मनी, और बेनिफिशियल का हो गया क्या, नॉट बेनिफिशियल, फिर उल्टा कर दिया उसने। इसका मतलब विपरीत शब्दों का प्रयोग करेगा तो हमेशा पूर्वधारणा हमेशा गलत जाएंगी, ये कहना चाह रहे हैं हम आपको। अभी ये वाले जितने अच्छे से देख लोगे ये सब हेल्प करेंगे, लगभग आपके सामने 60-70 क्वेश्चन लाएंगे हम, सब रेलवे के होंगे। अब वो देखना आपका काम यही आएगा उस टाइम पे। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर आपका रूप परिवर्तन वाला टाइप आता है, इसको एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये कहीं ना कहीं श्लोक जैसा यूज दे रहा है। ये लिखा हुआ है कि अगर कन्वर्जन आ जाए, रूप परिवर्तन आ जाए, तब भी हमारी पूर्वधारणा गलत जाएगी। ध्यान ये रखना है कि जो आप जब बेटा पढ़ा रहे हैं आपको, वो सब पूर्वधारणा वो पढ़ा रहे हैं जो हमारी अमान्य पूर्वधारणा होती है, जो हमारी गलत जाती है। कल सही वाली पढ़ाई थी, अगर कल आप क्लास में नहीं आए थे या फिर कोई नया बच्चा देख रहा है इसको, तो मेरे भाई कल वाली क्लास जरूर देखें, तब आज आपको एकदम मजा आएगा इस वाली क्लास में। और ये गारंटी है कि यूपी पुलिस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा यार, यूपी पुलिस का इससे लेवल ऊपर नहीं निकलने देंगे। हाँ, यूपी SSS का लेवल थोड़ा ज्यादा आता है, जरूर कहेंगे। बीडीओ का पेपर होता है, जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा, उसमें रीजनिंग आती है, उसमें जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं वास्तव में एकदम हेल्दी क्वेश्चन आता है, उसको करने में भाई साहब चाहिए दिमाग। आप देखेंगे यूपी SSS के क्वेश्चन दिखाएंगे तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा यार, और बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। यूपी SSS की रीजनिंग सबसे कठिन आती है, आप कभी लगा के देखना पुराना पेपर। वास्तव में अगर कोई रीजनिंग कहे कि रीजनिंग बहुत सरल है, तो यूपी SSS का कोई रीजनिंग का पेपर दिखा देना उसको, नहीं पसीने छूट जाएंगे। कैलेंडर के ऐसे घड़ी के कठिन क्वेश्चन पूछता है वो, जो हमने उधर टाइप कराए थे, जो कभी कभी देखने को मिलते हैं, वो कठिन टाइप यूपी SSS पूछ लेता भाई, ऐसा आयोग है यार। आओ रूप परिवर्तन की बात करें, ऑल एक्स आर वाई, सभी एक्स वाई हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कुछ एक्स वाई है, यहाँ पर सिर्फ रूप परिवर्तन कर रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पे, रूप परिवर्तन कर रहा है। इस वाली पूर्वधारणा को गलत करेंगे हम हमेशा।
अच्छा सम एक्स बार वाई, मैंने कहा कुछ एक्स वाई है तो कुछ वाई एक्स है, मतलब उसी को रूप परिवर्तन करके बोल दे रहा है, तो ये वाली पूर्व धारणा गलत जाएगी। नो एक्स आर वाई, मतलब कोई एक्स वाई नहीं है, यहाँ पर कोई वाई एक्स नहीं है, तो ये मतलब सेम, मतलब उसका रूप परिवर्तन करके दिखा दे आपको, कोई लड़का लड़की नहीं है और कोई लड़की लड़का नहीं है, ये जस्ट ऐसा करके बोल दे, तो ये वाला हमारा हमेशा गलत जाना है। अच्छा अगले पे आ जाऊं। अब आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते, इतने ही हमारे थ्योरी के कॉन्सेप्ट थे, अब आपको खुद को टेस्ट करना है। ये सब क्वेश्चन कहीं रेलवे के होंगे या यूपी ट्रिपल एससी के लगे हुए क्वेश्चन होंगे, इनको बड़े आराम से पढ़ना शिद्दत से, और इनके उत्तर हम बताएं तब देने हैं। हमें लगता है हर बच्चे जो बैठे हुए हैं, हर बच्चे को दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन। अब देखो इसमें ये कथन है, ये उदाहरण है, ये इंग्लिश में और ये हिंदी, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला पढ़ो या हिंदी वाला पढ़ो, ये आपकी इच्छा है। देखो इसमें ये लिखा हुआ बेटा कि लड़का इतना ईमानदार है कि झूठ, ये कथन दिया हुआ है, और जो कथन बोला जाए तो ये कहना वो हम ही बोल रहे हैं। क्या बोलोगे? ये बात हम ही बोल रहे हैं। खुद को स्पीकर बना लीजिए, जो बात स्टेटमेंट में बोल रखा है वो कहिए वो हम खुद बोल रहे हैं। अगर वो कहे कि एक वैज्ञानिक का कहा हुआ है तो आप वैज्ञानिक बन जाइए, अर्थशास्त्री बोले तो अर्थशास्त्री, एक पिता बोले तो पिता बन जाइए, एक माता बोले तो कथन। लड़का इतना ईमानदार है कि झूठ नहीं बोलेगा, तो आप एक लड़का बन जाइए, आप एक ऐसे आदमी बन जाइए, आप ये कह रहे हो लड़का इतना ईमानदार है कि झूठ नहीं बोलेगा। अब देखो पूरा बहुत ईमानदार लड़के झूठ, ये तो गलत हो गया भाई। तो कह रहा है माई साहब ऊपर बोल रहा है कि ईमानदार लड़के ऐसा होता है, झूठ नहीं बोलते, ज्यादातर कुछ ईमानदार होते वो झूठ ही बोल देते, लेकिन ये कह रहा है कि लड़का इतना ईमानदार है कि झूठ नहीं बोलता, ये लड़का बहुत ईमानदार लड़के झूठ बोलते हैं, ये तो गलत है भाई। अच्छा बेईमान लड़के भी सच बोलते हैं, भाई बात ईमानदार की चल रही है और तुम बात बेईमान की कर रहे हो, गलत है दोनों। इसका मतलब कोई इम्प्लिसिट नहीं है, कोई अंतर्निहित नहीं है, दोनों पूरी धारणाएं गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए एक बार, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है। मैंने कहा पूर्व धारणा का मतलब स्टेटमेंट खुद से बोलिए, आप बोले हम ही बोल रहे हैं, ये वाली बात ये खुद पे अप्लाई करिए एक बार। देखो कंपनी से निर्यात के मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझसे बात करना। अब आप पता क्या कह रहे हैं, आप ऑर्डर दे रहे हैं कि अगर कंपनी में कोई डिसीजन लो तो डिसीजन लेने से पहले हमसे बात कर लो, समझ पा रहे हैं? अच्छा इसमें हमारा पूर्व धारणा क्या आ रही है, तुम गलत निर्णय ले सकते हो यदि तुमने मुझसे बात नहीं करोगे, यदि मुझसे बात नहीं करोगे, तो यही तो तुम कहना चाह रहे थे। अगर ये स्टेटमेंट मैंने बोला खुद को अप्लाई करो, बोले तुम खुद बोल रहे हो कि अगर कोई तुम डिसीजन लो कंपनी का तो उसका डिसीजन लेने से पहले हमसे निर्णय ले लो, सही है गलत है। मतलब तो हमसे पूछो सर जी हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो तुमने डिसीजन ले लिया और तैयारी करना शुरू कर दी, एक बार हमें पूछ लो आके। तो इसका मतलब हमें ये लग रहा है, अगर हम ये आपसे कह रहे हैं कि अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो तो हमसे पूछो, तो हमें ये लग रहा है शायद तुम गलत डिसीजन ले लो। पता चला यूपीएससी की तैयारी ना कर पाओ, तुम स्टेट एग्जाम की करो, उसके लायक ना हो तो हम बता तो देंगे तुम्हें करने को, क्या एनडीए सीटीएस करते रहो, इंग्लिश आती नहीं तो क्या करोगे उसमें। तो वही कुछ ऐसी बात हो रही है कि हमें मतलब उतनी काबिलियत है कि आप हमें पूछिए, कथन में बोला जा रहा है, तो इसका मतलब तुम गलत निर्णय ले सकते हो या तुमने हमसे बात नहीं करोगे, सही है पूर्व धारणा सही है, यही तो बात हो रही है। इससे पहले की बात है, इससे पहले तुमने सोच रखा है कि ये निर्णय गलत ले सकता है, भाई हमें पहले पूछ लेना। अच्छा इसमें आ जाओ, सही निर्णय लेना मैं पूरा, ये आपको लग रहा है तभी तो आप ये बात बोल रहे हो, आपको डिसीजन एकदम सही होना चाहिए, जरूरी है, तभी तो आप कह रहे हो गलत निर्णय लेने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले हमें पूछ लेना। आप ये आप खुद कह रहे हो और ये इसलिए कह रहे हो कि सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। अच्छा अगले पे आज अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बी केस दिमाग लगाओ कुछ,
ऐसे थोड़ी ना बैठना, लगाओ दिमाग। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या दी गई है? चेतावनी। मैंने बताई थी चेतावनी वाले क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य सुधरता है। अच्छा, कथन में आप बात किसी कर रहे हो? कथन में बात कर रहे हो सिगरेट पीने से स्वास्थ्य हानिकारक होता है, और तुम क्या कर रहे, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य सुधरता है। तो भाई सिगरेट पीने वालों की बात हो रही थी, तुम सिगरेट ना पीने वालों की, मतलब हम सिंपल लोगों की बात करने लग गया। ये कहीं ना कहीं इस वाली लिमिट से पार निकल चुका है, इसका मतलब ये वाला हमारा गलत है। पहला भाई यहाँ पर सिगरेट पीने वाले की बात हो रही है, और यहाँ पे सिगरेट ये अपोजिट मीनिंग दे गया है। आपको बताया था जब अपोजिट मीनिंग देता है तो पूधाड़ा गलत जाती है। थोड़ी देर पहले करा रहे थे, ये वाला उसी का यूज है। अच्छा, वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है भाई, तो ये वाली भी गलत है। अगर आपने चेतावनी दी है कि सिगरेट से हानिकारक होता स्वास्थ्य के लिए चेतावनी, तो आप अच्छे के लिए दे रहे हो, इसका मतलब वो वाली की उसकी जरूरत होगी तभी तो दी जा रही चेतावनी। आप चेतावनी ऐसी दे डालोगे क्या? जरूरत होगी तभी ना दोगे। अच्छा, अगली प्रश्न पे आ जाओ। इस प्रश्न को सभी बच्चे पढ़ेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कौन सी पूर्वधारणा अंतर्निहित हो सकती है? दूसरा, पहला गलत है। अच्छा, इस कथन में तो ये कह रहा है टीवी के मनोरंजक होने के साथ साथ इसके ज्ञानवर्धक होने के तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब आप कथन में आप खुद बोल रहे हो, मैंने कहा जो कथन में बात है वो खुद बोलना, जो ज्ञान दो खुद दो। जब अगर बात पूर्वधारणा की हो, ये है ना, हम खुद बोल रहे हैं कि टीवी मनोरंजक होने के साथ साथ इसके ज्ञानवर्धक, मतलब ज्ञान भी मिलता है, ज्ञानवर्धक होने के तथ्य को इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, पूर्वधारणा लगाई जा रही है लोग टीवी को केवल मनोरंजन का माध्यम। अच्छा, ये वाली बात क्यों बोली होगी तुमने? अगर सब लोग मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक मानते होते तो ये वाली वो बात बोलते? आपको ऐसा लगा कि लोग टीवी को मनोरंजन मानते हैं। अगर यहाँ पर ये लिखा था लोग टीवी को केवल मनोरंजन का ही माध्यम मानते, तो गलत हो जाती पूर्वधारणा। मतलब केवल टीवी को ही मानते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लोग टीवी को केवल मनोरंजन का माध्यम मानते, तभी तो आपको ये बात बोलनी पड़ रही है कि टीवी को मनोरंजन के बजाय आपको ये समझना चाहिए ये ज्ञानवर्धक भी होती है। तो इसका मतलब पहली वाली पूर्वधारणा सही है। अगर यहाँ पर ही लगा होता तो गलत होता, लेकिन नहीं लगा। लोग टीवी को केवल मनोरंजन का माध्यम मानते, तभी आपने ये बोला कि आप मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी मानो, इसको इनकार नहीं कर सकते हो। ये बात क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको लगा कि लोग टीवी को केवल मनोरंजन का माध्यम। लोग टीवी को केवल मनोरंजन का माध्यम मानते हैं। यहाँ पर सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ की नहीं कर रहा है। ये वाली पूर्वधारणा सही जाएगी और सही है ये उत्तर। ये जो क्वेश्चन आरआरबी का है, ये क्वेश्चन ठीक माना था आंसर, और इसकी पूर्वधारणा दोनों सही मानी थी। रेलवे का प्रश्न है ये। दूसरा देखो, टीवी के शिक्षा संबंधी मूल्य का सही ढंग से समझाया नहीं गया है, तभी तो भाई साहब मनोरंजन का साधन मान रहे हो आप टीवी को। बड़ा यार ये वाले क्वेश्चन कभी डेप्थ में जाके उत्तर देने पड़ते हैं। कौन सा? ये गलत लग रहा है कि लोग टीवी को केवल मनोरंजन का माध्यम मानते हैं, ऐसा तुम्हें लगा तभी तो तुमने बोला कि मनोरंजन के साथ साथ इसको ज्ञानवर्धक भी मानो। तुम्हें ये बोलना क्यों पड़ गया? ये बोलना पड़ेगा कि मेरे भाई टीवी को मनोरंजन के साथ साथ इसके ज्ञानवर्धक होने के इनकार नहीं किया जा सकता है। ये ज्ञान क्यों दे रहे हो तुम? इसलिए दे रहे हो क्योंकि लोग टीवी को मनोरंजन का साधन मानते हैं, इसलिए पूर्वधारणा दोनों सही गई थी। हाँ, हालांकि अगर कोई बच्चा नया अटेम्प्ट करेगा वो गलत मार देगा, पहला केवल वर्ड आ गया, हटा दो इसको, तो तभी तो ये वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ज्यादा सही नहीं जाते हैं बच्चों के। इस वाले को करो।
बताओ अखंड बेटा। यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को कैद कर लेंगे। यदि लिखा हुआ है, यदि नहीं तो हम आपको सुंदर बना देंगे एक फोटो स्टूडियो का। बोले अगर आप सुंदर होगे आपका सुंदर फोटो खींच लेंगे, अगर सुंदर नहीं होगे तो भाई फिल्टर मार देंगे। दूसरा भाई अब तो ये वाला काम तुम अपने मोबाइल से कर लेते हो, मोबाइल में फीचर आने लगे पूर्ण धारणा। एक फोटो सुंदर हो सकता है चाहे वह व्यक्ति सुंदर, तभी तो आपने विज्ञापन लगाया है। एक स्टूडियो वाला विज्ञापन इसे लगा रहा है कि कुछ लोग सुंदर नहीं होते, कहते हम बना देंगे भाई, तभी तो ऐसा प्रलोभन देंगे, तभी तो लोग आएंगे, ऐसा सोच के विज्ञापन दिया होगा उसने। ठीक है पहला, लोग सुंदर बनना चाहते हैं कि हमारे से सुंदर बन जाए, लेकिन इसको हम अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमें लगता है जिसको ज्ञान है वही सुंदर है, उसी की इज्जत है, उसी की वैल्यू है। अगर उसके अंदर टैलेंट है तो मेरे भाई दुनिया पीछे है उसके। फिर आओ आगे कथन। ये आपका सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। अच्छा दोबारा बोलो। सही है, देखो सभी ने पढ़ लिया होगा, उत्तर दे लिया होगा। अब हम देते हैं उत्तर। घाटे की पूर्ति है तो डाक की दरें बढ़ाई जाए। ये कथन तुम खुद बोल रहे हो, ये मान लो ये तुम खुद क्या कह रहे हो कि सर घाटे की दरों की पूर्ति करनी है तो डाक की रेट है ना वो बढ़ा दो, ये आपने बोल दिया। अब क्यों बोला, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? वर्तमान में दरें बहुत कम है। मान लिया कि चीनी 20 रुपया किलो बिक रही है, कि मतलब चीनी का रेट बहुत कम है इसलिए बढ़ाई जाए। भाई चीनी का रेट बढ़ाना और घटाना उसके आपूर्ति कहें तो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। इस पे थोड़े ना मान लिया ये वाला पेन 5 रुपए का मिल रहा है, अगर मान लिया 10 रुपए का मिल रहा है, 10 रुपए का मिल रहा है तो हम ये कहते हैं ये पेन का मूल्य कम है यार, चीनी 20 रुपया किलो है जो 10 ही को है, ये कम है इसके बढ़ा दो। ये वाली बात क्या एजम्पशन हो सकती है? नहीं हो सकती। मैंने कहा कि सर पेंट तो सर 1200 रुपये का आता है, ये पेन 10 ही रुपये का चल रहा है, ऐसा करो इसके रुपया सर कम है, इसके कर दो 1000। ये कहना क्या पूर्वधारणा हो सकती है? गलत है भाई। पहली बात, वर्तमान की दरें बहुत कम है, ये कोई पूर्वधारणा नहीं है इसकी कि भाई साहब आप रेट इसलिए बढ़ा दो कि इसके रेट अभी कम है। ये नहीं भाई साहब, डिमांड और सप्लाई और उसके जो कंजम्पशन होता है, उसका जो निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस पर डिपेंड करता है। अगर लागत ज़्यादा आ रही तो बढ़ाओ उसके रेट, ऐसा नहीं है भाई इसके रेट कम है इसलिए बढ़ा दो। दूसरा, यदि दरें नहीं बढ़ाएगी तो घाटा पूरा। हाँ ये ठीक है यार, अगर आपने ये वाला डिसीजन लिया है, आप कह रहे हो कि डाक की दरें बढ़ा दो घाटे की पूर्ति के लिए, इसका मतलब घाटा हो रहा है वो पूरा नहीं होगा, इसलिए बढ़ा दो रेट, तभी तो होता है। अच्छा अगले भी खत्म हो गए क्या? एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप पढ़िए बेटा और इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। ऑप्शन भी है नीचे, फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लीसिट, सेकेंड एंड थर्ड इम्प्लीसिट, फर्स्ट एंड थर्ड, और ऑल आर इम्प्लीसिट, ओनली सेकेंड इम्प्लीसिट, ये वाला विकल्प है। और चेक करें, पढ़ लिया सब बच्चों ने? इंग्लिश हिंदी दोनों में देख के चलना। यदि वह अपने रास्ते पर नहीं आएगा मैं पुलिस को, भाई अपने रास्ते पे आ जाओ नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे हम। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो पुलिस को तुम्हारे लिए आओ। वह अपने रास्ते पर, क्या ये पूर्वधारणा सही है?
अगर हम आपसे कह रहे हैं अगर सही रास्ते पे नहीं आओगे तो पुलिस बुला लेंगे, इसका मतलब हम चाहते हैं कि वो सही रास्ते पे आ सकता अगर ऐसा कहेंगे। दूसरा, पुलिस मेरी मदद, वह मुझे धमकी भरे फ़ोन करते हैं। भाई वह मुझे धमकी भरे कॉल करते हैं, इस बात से कोई रिलेट नहीं कर रहा भाई पूछाड़ा। यहाँ पर ये बात हो रही है तुम रास्ता पे नहीं आ रहे तो पुलिस बुला लेंगे। वो कह रहा धमकी भरे फ़ोन आते हैं, ऐसा कोई हमारे कथन से बिल्कुल लिमिट से बाहर निकल गया है, कहते चरम सीमा पार कर गया है, ये कहीं और की बात करने लगा है। हम बात करें मेरे भाई कि आपको पढ़ाएंगे, तुम कह रहे सर गाना लगाओ डांस करेंगे, बिल्कुल अलग चल रहा है तुम्हारा हिसाब किताब। ये वाला होता है चरम सीमा पे जाना। दूसरा गलत है आंसर, पहला वाला सही है। और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि आप क्वेश्चन शायद 10 कर चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके होंगे, अब बच्चों के सही आंसर आने लग गए हैं। ज़्यादातर लोगों के जो बच्चा लगातार जुड़ा हुआ है देख रहा है क्वेश्चन, वो एकदम सही उत्तर देने लग गया है। अगले क्वेश्चन का देखें, आपका सही आता है बेटा गलत आता है, देखने वाली बात होगी। पढ़ो। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर आ रहा है बच्चों का, देखना पड़ेगा। ठीक है, लावारिस वस्तुओं को ना छुएं, वे बम हो सकती हैं। शहर पुलिस द्वारा एक नोटिस लगा दिया गया है कि भाई सब लावारिस वस्तुएं अगर पड़ी हुई हैं ऐसा मत करो, भाई रुपया रख के ले लें हम, एकदम उनको छुए ना, बम हो सकती है उसमें। पता चला एक ट्रांसपेरेंट पनी लगा रही, ऊपर 50 का नोट लेगा, तुमने पकड़ लिया, बम्बू का फट गए वहीं पे। तो लावारिस वस्तुएं ना छुएं। अच्छा, लावारिस वस्तुएं हानि रहित होती है इसीलिए लगाया गया क्या? गलत, उल्टा बोलना भाई। पुलिस कह रही भाई लावारिस वस्तु अगर हानि रहित होती है, कोई दिक्कत नहीं होती उनसे। दूसरी बात, लोग लावारिस वस्तुओं को छू सकते हैं इसीलिए तो ये लगाया गया उसे नोटिस। ये इससे पहले की बात है ना, पुलिस ने सोचा होगा अगर लावारिस वस्तु पड़ी हुई और बम हुई तो लोग छू लेते हैं, इसलिए तो नोटिस लगाना पड़ गया उनको। ये कह रहा है एक शहर की पुलिस द्वारा नोटिस किया गया, नोटिस लगाया गया, लावारिस वस्तुओं को ना छुए बम हो सकती हैं। दूसरा, लोग इस नोटिस पे ध्यान देंगे तभी तो ये नोटिस लगाया गया। इसका आंसर दूसरा ही सही है और ज़्यादातर बच्चों के ठीक आ रहे हैं आंसर अब, है ना। ये अच्छी बात है, हमारे पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं आपकी तरफ से। आ जाओ आगे। सोच लिया? देखो क्या लग रहा तुम्हें? चलो आओ चेक करें। मुझे अब पढ़ लो, अपना चेक कर लेना जब उत्तर टिक करें, ठीक है। मुझे लगता है वह पागल हो गई है, मुझे लगता है वह पागल हो गई है। कल रात मैंने उसे कुत्तों की तरह भौंकते देखा है। किसी के बारे में चर्चा चल रही है ये वाली, और ये कौन कह रहा है? ए ने बी को मधु के बारे में। ये सब बात मधु की हो रही है कि मधु पागल हो गई है, रात में कुत्तों की तरह भौंकते देखा है। मतलब मैं ए है और वो बी है, मैं ए बी को बताए मधु पागल हुई, रात भर चिल्लाती रही। हम ये बात कह रहे हैं, अब आप समझ रहे हो। हम ए हैं, एक पड़ोस में बी खड़ा हुआ है, मैं उससे कह रहे यार हम रात में मधु बहुत चिल्लाई, कुत्तों की तरह पागल हो गई जाने का। हम ए बी से कह रहे हैं। अब देखो हम ए बी से कह रहे हैं, अब देखो इसका मतलब मधु ए की दोस्त है क्या? इस बात का कोई क्लियरिटी नहीं है भाई। हम ये कहें कि मान लिया तुम्हारे गांव में पड़ोसी तुम्हारे पता चले रात भर चिल्लाते रहे, और हम आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी ना रात भर चिल्लाते रहे। कौन से पड़ोसी? भाई नरेश,
राम नरेश का नाम रख दो, सुरेश नरेश महेश। बोले महेश रात भर चिल्लाते रहे, पागल हुई है जाने का, जाको मतलब जाना है। अब तुम्हें बता रहे तुम्हारे जे वाले हैं ना, ये तुम उनके दोस्त तो हैं, दोस्त तो ना हो सकत पक्की ना पता, पहला वाला गलत है। हाँ ये जरूर होगा कि ए ने बी को अगर बता रहा है तो बी ये बात सुन रहा है, तो मधु को जानता होगा तभी ये बात सुन रहा है। अगर आप एक दूसरे दो लोग हो आपस में दोस्त, वो बुराई करे दूसरे आदमी की, तो तुम जिसको बताओगे वो जानता होगा उसे, है ना, तभी तो बुराई कर पाओगे तुम। तो यही बात हो रही है कि वो मधु के बारे में चर्चाएं चल रही है, वो मधु की जानती है भी, तब तो भी सुन पाएगी मेरे भाई। अब वो मान लिया कि मैं दिल्ली किसी आदमी की बात करें कि यार वो आदमी बहुत खराब, तो पता ही नहीं वो है कौन आदमी, तुम जानते होगे तब उसकी बुराई सुनते मजा आएगा तुमको, समझ पा रहे हो। अब आगे, कुछ लोग कुत्तों की तरह नहीं भौंकते हैं, Some people do not bark like dogs. सब लोग थोड़ी ना भौंकते हैं। यहाँ पर यही बात हो रही थी, वो पागल कुत्तों की तरह भौंक रही थी, इसका मतलब कुछ लोग कुत्तों की तरह नहीं भौंकते, ये अंतर्निहित है। आंसर बी और सी वाला सही जाएगा, आंसर दूसरा वाला है। ज्यादातर क्वेश्चन हम रेलवे के हैं, एसएससी के हैं कुछ, ये प्रश्न दूसरा वाला, आंसर दूसरा वाला सही माना था आयोग ने। अगले पे आ जाओ। अब आप बेटा इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। भाई जितनी जल्दी कर पाओ आप। बताओ आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं है। देखो दोबारा से पढ़ के। सोच लिया रुकुंगल भाई, लग रहा कौन सा सही हो सकता है? दूसरा सही हो सकता है अगर हुआ तो। चलो ये लिखा हुआ है कीमतें मई के बाद गिर जाएंगी, कीमतें मई के बाद गिर जाएंगी। ये तो हमारा प्रैक्टिकल भी चल रहा है, मई के बाद जून आ चुका है। कीमतें मई के बाद गिर जाएंगी, तब तक अनाज की मांग में कमी आना शुरू हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? अब तुम खुद को अर्थशास्त्री बना, तुम कहले ये कहना हम अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अब देखो कीमतें मई से पहले नहीं गिरेगी। भाई आपकी पूर्वधारणा वो कथन क्या कह रहा था? कीमतें मई से पहले नहीं गिरेगी, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि कीमतें मई के बाद गिरेंगी, इसका मतलब यही तो है कि कीमतें मई से पहले नहीं गिरेंगी। ये पूर्वधारणा सही करें या गलत? सही है भाई। अगर आपने ऐसा सोचा है तो आप एकदम ठीक सोच रहे हैं। दूसरा, अर्थशास्त्री देश के किसानों से संपर्क में है, ऐसा कुछ नहीं पता हमें। अर्थशास्त्री किसानों के संपर्क में है या नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं, एकदम अलग बात चल रही है इसकी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कीमतें मई की बात गिर जाएंगी, तब तक अनाज की मांग में कमी आ जाएगी। एक अर्थशास्त्री अंदाजा लगा रहा है ऐसा, ठीक है ना? ये नहीं कह सकते अर्थशास्त्री देश के किसानों के संपर्क में है, मांग में कमी आने में पूर्ति में कमी हो जाती है। मांग में कमी आने से पूर्ति में कमी आ जाती है, और यहाँ पर मांग में कमी आ जाएगी तो पूर्ति में कमी आती है। मतलब अ ड्रॉप डिमांड विल रिजल्ट इन ड्रॉप इन सप्लाई। पूर्ति ज्यादा होती है जब मांग में कमी होती है, तो पूर्ति ज्यादा हो जाती है। ये उल्टा है, तीसरा सी वाला गलत है, इसका होता है जाना ऑप्शन नंबर ए वाला सही, और यही सही है। अगले पे आ जाओ। पढ़िए भाई। भाई प्रश्न बड़े बड़े आएंगे पेपर में, कभी कभी आती है भाषा में लिखे हुए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन।
चलो, और ये कौन सा बता रहे हो? पहला और दूसरा सही है। आओ चेक करें। ये ऊपर पता नहीं आ रहा है कि कट तो नहीं रहा, एक बार हमें देख लेने दो। आ रहा है भाई, पूरा चल रहा है। वित्त मंत्रालय को हमारे राज्य को, वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय को हमारे राज्य को और धन आवंटित करना चाहिए। वित्त मंत्रालय को हमारे राज्य को, अब आप एक राज्य के मुखिया बन जाओ, हमारे राज्य को और धन आवंटित किया जाना चाहिए, क्योंकि हम पूरे भारत में सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन करते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने ये बात बोली है, तो आप आज सभी लोग अपने राज्य के मुख्यमंत्री आज घर पे जाना, कहना आज हमारे सर ने मैं मुख्यमंत्री बना के भेजा है, तो इन्हें मेरी सेवा करिए। अब 56 प्रकार के भोग लगा दीजिए तुरंत, एकदम सेवा तुम्हारी ज्यादा ना हो जाए कहीं। पूर्व धारणा की बात करें, वित्त मंत्रालय को इस राज्य को और धन आवंटित करने पर विचार नहीं है भाई, गलत बात है। विचार है कि नहीं, लेकिन ये बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है विचार किया जाएगा कि नहीं, ये नहीं पता है। लेकिन ये कह रहा विचार नहीं है भाई, डिमांड करी जा रही है। जब आपको जरूरत पड़ी तभी तो डिमांड करोगे। आप कह रहे हैं कि हमारे राज्य को और रुपया दो क्योंकि हम ज्यादा खनिज का उत्पादन करते हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय इस राज्य को और धन आवंटित करने का विचार नहीं है। ये गलत है भाई, अगर विचार नहीं है तो आप कहते ही नहीं भाई इसको। दूसरा, अरे भाई उनको विचार में लाना पड़ेगा ना आपको। जैसे आपका राज्य है ना, वो खनिजों का उत्पादन ज्यादा कर रहा है, आपको धन की ज्यादा जरूरत है, तो पहले जो धन की जरूरत हो रही थी उससे और ज्यादा है, तो आप उनको ये बात कह रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मेरे भाई और दो हमें धन, और दो। ये वाली गलत पूर्ति, उन राज्यों को और धन देना चाहिए जो खनिजों की पूर्ति करते। बात ठीक है, खनिजों की पूर्ति के बारे में बात चल रही है, और हमारी पूर्व धारणा भी यही कह रही है कि उन राज्यों को और धन देना चाहिए जो खनिजों की पूर्ति करते हैं। बिल्कुल उन राज्यों में ये वाला भी राज्य आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुख्यमंत्री पहले ही और धन के लिए वित्त मंत्रालय को पत्र लिख चुके, गलत बात है, बिल्कुल अलग बात हटके चल रही है इसकी। इसका उत्तर जो सही जाना बेटा, हमें लगता है इसका उत्तर सही जाएगा, इसका कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है तो नन ऑफ दीज जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 है, ऑल आर इम्प्लिसिट लिखा हुआ है। करो, अमन भाई क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 2 ये वाला सही लग रहा है। 2 एंड 3 आर इम्प्लिसिट है। ऑप्शन में बोलिए ABCD में। नीचे ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, और 1 और 3, और ऑल आर इम्प्लिसिट। अगला नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। मैं शादियों में कोई घरेलू सामान देना पसंद नहीं करता हूं, मैं नकद देना ज्यादा पसंद करता हूं। ए ने किससे कहा? आप ए बन जाइए, हम ए हैं और आप भी हैं। हमने आपसे कहा हम ना भाई साहब बक्सा दे पाएंगे, ना बेड बक्सा अलमारी, ना लर ना अंगूठी, कुछ नहीं दे पाएंगे। हम क्या देंगे तुमको? पैसा देंगे सीधा, हमारे नाम लिख दो, इतने रुपया हम नहीं दे पाएंगे। पता चला तुम सामान अच्छे नहीं दिए बाद में, तो हम तो भाई से सामान नहीं देंगे। ये वाली बात कथन में कही जा रही, तो आप ये वाली बात समझ जाओ एक बार। अच्छा, अब देखो पूरा ए को शादियों में बुलाया गया है भाई, शादियों में बुलाया गया तभी तो ये वाली बात कही जा रही है। शादी में बुलाया गया होगा, अब बिना शादी में बुलाए थोड़े नहीं कहेगा मेरा पसंद। भाई दावत ही नहीं है तो कहाँ से ये बात करोगे तुम? ये पूर्धाड़ा अंतर लेते हैं। कुछ लोग उपहार में सामान देते हैं, हाँ ये वाला पूर्धाड़ा एक धारणा है। कुछ लोग सामान देते हैं भाई, मान लीजिए सामान दे रहे हम रुपया दे रहे,
योगेश की धारणा है ये वाली। हो सकता है कुछ लोग नहीं दे। अच्छा, कुछ लोग शादी में उपहार में बेकार की चीजें देते हैं। ये हमारे कई कथन से अलग हटके जा रहा है चीज। ये कह रहा है कि कुछ लोग हाँ मान लिया प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है, प्रैक्टिकली हो जाता है कभी कभी, सही बात है योगेश। कुछ लोग सस्ते वाले दे देते हैं, तो ऐसा ये वाला यहाँ पर गलत है। वो तुम्हारे घर पे सही हो जाएगा, यहाँ पर गलत है, पहला और दूसरा सही है। अगले पे तैयार हो जाइए, इसको करके दिखाइए। हाँ कहीं पे गलत है, अखबार है, अखबार है। इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़िए, इसके इंग्लिश में पढ़िए तीनों। देखो, प्रधानमंत्री जल्दी ही अपने मंत्रालय का विस्तार कर सकते हैं, एक अखबार की रिपोर्ट आई है। अखबार में एक विश्वसनीय जानकारी है। देखो आप इंग्लिश पढ़िए, द न्यूज पेपर हैज क्वेटेड ऑथेंटिक सोर्स, और अगला है अखबार के पास एक विश्वसनीय स्रोत है, द न्यूज़पेपर हैज रिलायबल सोर्सेज ऑफ द न्यूज़पेपर। बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि जो न्यूज़पेपर में खबर आती है वो रिलायबल होती है, उस पर विश्वास करने लायक होती है। और लेकिन अगर ये बोला क्वेटेड मीन्स उद्धरित है, उठाई गई है, ये वाली जब भी पूर्वधारणा में आएगी, जब भी क्वेटेड उद्धरित की गई है, उठाई गई है, वहां से ली गई है, तो ये हमेशा गलत जाएगा पूर्वधारणा में। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला जब क्वेटेड का मतलब हिंदी गलत लिखी हुई है, वहां पे यहाँ पे लिखना हो रही है उद्धरित करी गई है, यहाँ पर क्वेटेड का मतलब होता है उद्धरित करेगी, उठाई गई कहीं से, ये वाली बात कहीं से उठाई गई है, तो ये वाली गलत होगी। विश्वास किया जाता है उसके सोर्स पे। यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री मंत्रालय विस्तार करेंगे, उठाई नहीं जाती भाई साहब, उसका ऑथेंटिक सोर्स होता है। अच्छा तीसरा हमारा, प्रधानमंत्री के पास अपने मंत्रालय का विस्तार करने की शक्ति होती है क्या? भाई पॉलिटिकल ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा, होती है भाई शक्ति, प्रधानमंत्री के पास होती है। इसका उत्तर बेटा सही जाना है, वो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी सेकंड एंड थर्ड आर इम्प्लिसिट। अगला करिए। ऑप्शन नंबर, यानी ओनली थर्ड इज इम्प्लिसिट, तीसरा केवल है, ओनली सी। चलो, आप बिना चित्र की सहायता से इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए चित्र की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है, गलत बात भाई, ऐसा हमें कोई बात नहीं करेगी ऊपर, विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं। अगर हम ये कहें कोई क्वेश्चन मान लिया ज्यामिति का आ गया, ज्योमेट्री का, तुम कह रहे चित्र बनाना पड़ेगा, हम ये कहें तुम विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं हो इसलिए नहीं कर पा रहे हो, भाई चित्र की जरूरत होती है किस किस क्वेश्चन में। अच्छा अगला, प्रश्न हल नहीं किया सकते भाई, हल तो किया जा सकते हैं भाई, चित्र बना के हो सकते हैं। अच्छा इस तरह के प्रश्न कठिन होते हैं, आप चित्र की सहायता से प्रश्न को हल नहीं कर सकते। क्या लिखा है, आप बिना चित्र की सहायता का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए चित्र की आवश्यकता होती है। इसका मतलब इस तरह के प्रश्न कठिन होते हैं, बिल्कुल तभी ये बात कही जा रही है। इसका मतलब तीसरा वाला सही है, पूर्वधारणा अंतर्निहित है। आपको अब तो लगने लग गया होगा कि पूर्वधारणा इससे स्टेटमेंट से पहले की बात होती है, ये सब बात पहले की आ रही है, स्टेटमेंट से पहले सोचा गया होगा तब ये बात कही जा रही है। ये पहले की हमारी धारणा बनी हुई है, जब कठिन क्वेश्चन आता है तो चित्र बना के होता है। तो जब ये कठिन क्वेश्चन आया तो कह रहा है अब कठिन क्वेश्चन है, अब इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा। ये बात इससे पहले की है पूर्व धारणा। इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला फोर्थ ऑप्शन। अगला नमा करो।
गलत है। करो। सही है। तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ए ने अपने मित्र को कहा। तुम भाई साहब अपने मित्र से कह रहे हो, तुम अपने मित्र से कह रहे हो कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अच्छा, ए के बुरे प्रभाव के बारे में जानता है? हाँ, तभी तो ये कह रहा है कि शराब नुकसानदायक होती, तभी आपको बता रहे हैं। अगर हम ए हैं और आप मेरे मित्र हैं और हम आपको बताएं शराब मत पियो, इसका मतलब हमें पता है शराब के बुरे असर होते हैं। दूसरा, शराब जहरीली नहीं होती, गलत बात हुई, होती है, जहरीली होती है शराब बेटा। तीसरा, शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। हाँ सही है, इसका उत्तर जाना चाहिए बेटा। अच्छा, चौथा ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड आर इम्प्लिसिट, और अगले क्वेश्चन का उत्तर आप सभी बच्चे यूं ही दे देंगे। सॉरी, हाँ कॉफी है। मैंने कॉफी कम करने का निश्चय किया है। लोगों ने मुझे बताया कैफीन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। ये कह रहा है कि मैं अब कॉफीन कम पिएंगे, वो सॉरी कॉफी कम पिएंगे क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो कि हानिकारक होता है। ये बात एक इससे कह रहा है, तो आप ये बन जाइए। आप खुद कह रहे हो अपने पड़ोसी से, कह रहे हम अब कॉफी कम पिएंगे क्योंकि इसमें कैफीन होता है। यार ये बात कह रहे हो, अब क्यों कह रहे होगे? इसके पीछे का बात, कॉफी में कैफीन होता है, बिल्कुल ठीक है। लोगों के विचार कॉफी के बारे में, बी भी कॉफी को कम कर सकता है। भाई अच्छा ये बताओ कम कर कौन रहा है? और हम कह रहे बी से, हम कह रहे यार हम कॉफी अब कम कर देंगे यार क्योंकि इसमें कैफीन होता है। तो इसका मतलब बी क्या पी रहा है कि नहीं पी रहा उसका कोई पता है? ये सी वाला गलत है। ठीक है, बी भी कॉफी कम कर सकता। हम अगर आपसे ये कहें, सुनो, हम आपसे ये कहें कि यार हम ना आप शराब पीना छोड़ देंगे यार, शराब में यार बहुत जहरीली होती है, तो हम पता क्या कहें? अब आप शराब कम कर सकते हो। तो आप शराब पीते हो क्या? पता नहीं भाई, आपका कोई नहीं कहता, हम अपनी बता रहे। कोई होता है ना अपना अपना दुख बताता, कहता है यार अब छोड़ देंगे यार बहुत पी ली। कोई सिगरेट लगा लेता भाई चुप्पा से, या सिगरेट छोड़ देंगे, घर वालों ने जान लिया तो भाई साहब फूट देंगे किसी दिन, खम्भा पकड़ा के। तो ऐसे करके अगर तुम बता रहे अपने दोस्त को तो अपना दुख बांट रहे हो तुम। तो तुम ये कहो कि हमारा दोस्त भी कम कर देगा, मेरा दोस्त पी नहीं रहा है भाई, हम इसलिए उसको अपना दुख बता रहे हैं मेरे भाई कि मैं अब कॉफी पीते थे अब कम कर देंगे। मेरे भाई तीसरा गलत है, इसका उत्तर सही जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, पहला वाला सही है। अगला करो।
और आगे ऑल आर इम्प्लीसिट। जितने बच्चों को लग रहा है एक बार हाथ ऐसे कर दे अपना, ऐसे ऐसे हाथ करो जिसका ऑल आर इम्प्लीसिट आ रहा है। पढ़ नहीं पाया, पढ़ो 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 पढ़ो। कितने बच्चों को लग रहा है? अब तो लग गया होगा। कितने सही हैं? तीनों सही लग रहे हैं। ऐसा कोई बच्चा इसके अलावा उत्तर आ रहा है कि तीनों सही नहीं है? पहला और दूसरा लग रहा है आपको, और पहला और तीसरा लग रहा है आपको, और आपको तीनों सही लग रहे हैं। आपको गोल्डी पहला और बी और सी सही है। आओ पढ़ें। हम प्रयोग किए हुए कीमती सामान खरीदते हैं, हमें जल्द संपर्क करें, एक विज्ञापन निकालें। हमारी दुकान रखी हुई है, हम कह रहे तो अपनी सेकंड हैंड चीज हमें बेच दो लायक, यही तो विज्ञापन है। विज्ञापन समझ गए? निकाल कौन रहा है? हम। पहले खुद को रखिए, स्पीकर को रखिए। अगर हम बोल रहे हैं तो हम ही हैं। हमने एक विज्ञापन निकाला कि आप सेकंड, यही तो लिखा हुआ है प्रयोग, हम प्रयोग किए हुए कीमती सामान खरीद लेते हैं। जैसे पता चला कोई कीमती सामान है वो खरीद लेते हैं, दोबारा हम ले आओ। प्रयोग किया हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रयोग की हुई कीमती सामान हो सकता है बेकार ना हो। प्रयोग की हुई कीमती सामान हो सकता है बेकार ना हो, तभी तो आप खरीद रहे हो। पहली पुदाड़ा अंतर्निहित है, पहली बात तो सही है। अगर आप खरीद रहे हैं प्रयोग की हुई कीमती, तो खराब चीज खरीदेंगे क्या? सही खरीदेंगे। तो हो सकता है वो कह रहा प्रयोग की हुई कीमती सामान हो सकता है बेकार ना हो। आप ये नहीं कह रहे 100% सही होगा, हो सकता है बेकार ना हो यार, हम यूज कर लें या कहीं बेच दें उसको, इसलिए मैंने विज्ञापन लगा दिया। दूसरा, कुछ लोग अपने प्रयोग किए हुए कीमती सामान को बेचना, देखा नहीं है? कुछ लोग अपने घर के सोफा वोफा बेच देते हैं, नए डाल लेते हैं, वो खराब होते हैं। क्या हो सकते सही होते हैं कभी कभी। तो ये वाला भी हमारा ठीक है। ये विज्ञापन उन लोगों के द्वारा पढ़ा जाएगा जो इस तरह के सामान बेचना चाहते हैं। सब कोई पढ़ सकता है। अब इधर से जाना तुम, हाँ जिधर जाना, और ज्वेलर्स की दुकान तुम्हारे पास से एक चवन्नी नहीं है। अब तुम पता क्या पढ़ते? इस वाली दुकान में 24 कैरेट सोना, इस वाले 22%, इस वाले पे 18 कैरेट। तुम सोने की दुकानें पढ़ते हुए जाओगे, जब सोने की जरूरत नहीं क्यों पढ़ोगे? सोने का विज्ञापन पढ़ोगे। और अगर लगा हुआ एक नया बुक डिपो खिला, हर प्रकार की पुस्तकें आ रही है, तुम देखोगे यार किस किस पब्लिकेशन की है, तुम्हारी जरूरत है वो। तो विज्ञापन वही पढ़ते हो जो तुम्हें जरूरत होती है, अखबार में वही न्यूज देखी जाती है जो तुम्हारे लायक होती है। सही है, ये वाला हमारा सही है, ये विज्ञापन वही पड़ेगा। अब बताओ, कोचिंग का विज्ञापन लगाओ, अपनी कोचिंग का विज्ञापन लगाओ बाहर कि हमारे यहाँ सफलता की गारंटी, आइए पढ़िए, हम पूरा कोर्स कराएंगे, ये कराएंगे, देखो लगे हुए बच्चे हैं, ये लगा रहे फोटो। तो यहाँ पर पता चला एक 90 साल के डोकर आ गए, बाबा कहना चाहिए, सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक आ गए। अब वो आए, वो पढ़े, यार हम भी पढ़ लें क्या? वो पढ़ेंगे उस विज्ञापन, उनके कोई काम का नहीं। अब पता चला वृद्धा पेंशन है, भाई साहब आओ विज्ञापन पढ़ो, 30,000 रुपये महीना, तुरंत पढ़ लेंगे बाबा, एक भाई साहब बढ़वाओ पेंशन हमारी। तो जिसकी जरूरत होती है वो विज्ञापन पढ़ा जाता है। तीसरा सही उत्तर आ जाएगा ऑल आर इम्प्लीसिट। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लो फिर बंद करते हैं हम, ठीक है? कल करा लेंगे इसको। यदि हम फर्स्ट सही आ रहा है, पहला सही है। आओ, यदि वह मेरे विरुद्ध एक भी आरोप साबित कर दे तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं राजनीति हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। एक नेता कह रहा है, राजनीतिक कह रहा हमारे खिलाफ एक आरोप तुम सिद्ध कर दो, हमने ये आरोप किया है, कोई मैंने कुछ क्राइम किया है, तो तुम हम अपनी नेतागिरी छोड़ दी अपनी। ऐसी बात कह रहे हो एक नेता, और नेता हमेशा झूठे होते सच्चे होते। अच्छा इस वाले में ऐसा नहीं सोचना भाई साहब, ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, इसमें जो लिखा वो देखो। ये राजनेता ये कह रहा है कि अगर तुम हमारे खिलाफ
एक आरोप साबित कर दो, मैं शपथ लेता हूँ मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसका मतलब उसमें कॉन्फिडेंस है, उसके खिलाफ कोई आरोप है ही नहीं। राजनीति पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, सही है, आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे होंगे तब तो कॉन्फिडेंट बोल रहा है। अगर उसने ऐसी बात बोली है, इसको पहले से पता लोग झूठ बोल रहे हैं हमारे बारे में, ये पूर्व धारणा करे, निष्कर्ष नहीं कर रहे भाई। पूर्व धारणा इसका पहले का है, क्या आपने सोच के बोला होगा। आप एक राजनेता बनना पड़ेगा यहाँ पर, राजनीतिक। अच्छा, राजनीतिक पर लगाए गए आरोप यदि सही हो भी तो साबित नहीं किया जा सकता गलत बात। राजनीतिक राजनीति से हो गया गलत बात। इसका उत्तर जाएगा ओनली। कुछ बताएं, कुछ पूर्व धारणा ऐसी होती है देख के गलत मतलब सही गलत पता चल जाती, कुछ होती है अंदर का मीनिंग ले रही होती, वहीं पर यार जरूरत होती है दिमाग की, IQ की जरूरत। अब इससे आगे क्वेश्चन कल करेंगे हम। कितने क्वेश्चन बने एक बार देख लें। अब थोड़े से क्वेश्चन और बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए, 12 हो गए। 13 क्वेश्चन इसके बचे हैं। फिर रेलवे के 60-70 क्वेश्चन घर के लिए दे देंगे, वो आप करना, कुछ क्वेश्चन हम करा देंगे। इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे कल या परसों क्लास में। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।